तमाम पाकिस्तानी कौम को और तमाम पाकिस्तानियों को कैसर रियाज की जानिब से आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी और आईसीसी चैम्पियन बनने पर मुबारकबाद। और ये अजीम दिन जो आज पाकिस्तानी कौम पूरी दुनिया में, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो मिडल ईस्ट में हो, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, जो आज इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं और बीइंग अ चैम्पियन वो प्राउडली कह रहे हैं कि वी आर द चैम्पियंस एंड वी आर रियल चैम्पियंस। तो मैं आज तमाम पाकिस्तानी कौम को इस अजीम दिन की और चैम्पियन बनने पर दिल के तागिरों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और चंद बातें करना चाहूँगा उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान को एक मोम की गुड़िया समझते थे, उन लोगों के लिए कि जो पाकिस्तान को एक चना समझते थे कि हम जब मर्जी चाहेंगे, जहाँ मर्जी चाहेंगे इस चने को चबा जाएंगे। उन लोगों के लिए सिर्फ वो ऋषि कपूर और वो सहवाग जो बातें करते थे कि जी पाकिस्तान के पास टैलेंट नहीं है, पाकिस्तान हमारे से क्या मुकाबला करेगा, उन लोगों के लिए सिर्फ एक ही बात करूँगा कि 18 जून को दुनिया फादर्स डे मनाती है और हमने फादर्स डे के तोहफे पर तुम्हें तोहफा दिया है। सुन लो, बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। हम लोग गेम को गेम के तौर पे खेलते हैं। हमने कभी गेम्स के बाद अपने क्रिकेटर्स के घरों को नहीं चलाया, हमने अपने क्रिकेटर्स के घरों के बाद पथराव नहीं किया, हमने कभी अपने क्रिकेटर्स के लिए रास्ते बंद नहीं किए। बीइंग अ नेशन वी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ द क्रिकेट गेम। हमें फ़ख्र है कि हम इस अजीम गेम का हिस्सा हैं और हमने गेम को हमेशा गेम समझा। हमने इस गेम को कभी वार नहीं समझी, हमने इस गेम को कभी जंग का मैदान नहीं बनाया। जो इंडिया के मीडिया की तरफ, इंडिया का मीडिया सुबह से शाम तक जो 5-6 दिन, साबका 5-6 दिनों में जो उन्होंने हमले पाकिस्तान की टीम पर किए, जो पाकिस्तान की टीम को उन्होंने डिसअपॉइंट करने की कोशिश की, हम लोगों ने अपने जो भी उनके सामने हमने अपने खेल से, हमने अपनी परफॉर्मेंस से मनवाया है कि वी आर द चैम्पियंस एंड वी आर रियल चैम्पियंस। हम वो कौम, हम अगर आप देखें कि 9 साल से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है, पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं है, पाकिस्तान में इंटरनेशनल टीम्स नहीं आ रही, हमारे पाकिस्तान में क्रिकेट को तबाह किया गया, हमारे ग्राउंड्स को खाली किया गया। और फिर उसके बावजूद आप देखें कि अगर इंडिया में देखा जाए तो इंडिया की टीम पूरा साल इवेंट्स खेलती है, इंडिया के पास इंटरनेशनल टीम्स जाती हैं, इंडिया के ग्राउंड्स भरे पड़े हैं, इंडिया के ग्राउंड्स में इवेंट्स होते हैं। उसके बावजूद भी पाकिस्तान की क्रिकेट पे लोग बातें करते थे, पाकिस्तान की बॉलिंग पे लोग बातें करते थे, पाकिस्तान की बैटिंग पे लोग बातें करते थे। लेकिन आज हमारी टीम ने, हमारी यंगस्टर्स ने, स्पेशली हसन अली ने, फ़ख्र समाज जो कि हमारा फ़ख्र है, और उसके बाद हमारे तमाम नौजवानों ने, जुनैद खान ने, शादाब ने और स्पेशली कैप्टन सरफराज ने वो तारीख़ रकम की कि दुनिया ने देखा कि आईसीसी के चैम्पियंस बने। आईसीसी चैम्पियंस में वो रिकॉर्ड बनाया कि हाईएस्ट स्कोर्स हमने बनाए। और उसके बाद जब ट्रॉफ़ी लेके हम लोग अपने ग्राउंड का चक्कर लगा रहे थे, वो हमारा झंडा जब वो लहराया जा रहा था, तो यकीन करें हमारा सीना फ़ख्र से जो है फूला जा रहा था कि हम आज वो तारीख़ रकम करके जा रहे हैं। तो मैं तमाम पाकिस्तानियों को इस अजीम दिन के मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आखिरी बात सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि गेम को गेम समझें, गेम को कभी मैदान जंग मत बनाएं। यही मैसेज हम सिर्फ ऋषि कपूर को, जो ख़ास तौर पर कह रहे थे कि पाकिस्तान को खेलना नहीं आता, पाकिस्तान को मैदान में आना नहीं आता, इतने स्कोर 300-200 तो सिर्फ हमारा विराट कोहली अकेला बना देगा। हमने आज दिखा दिया कि हमारे पास आमिर है, दुनिया का बेस्ट बॉलर हसन, जो गोल्डन बॉल लेके आया चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में। तो तमाम पाकिस्तानियों को इस अजीम खुशी की मुबारकबाद। और आखिरी बात यही कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।